हमारा खेत तो तैयार हो गया, अब हम अपने खेत में क्या उगाएंगे? गुड़िया बेटी, मैं आपकी नानों से पूछ कर आती हूँ। आपकी नानो जानती हैं कि खेती बाड़ी का काम कैसे करते हैं। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया की नानों के पास जाती है। माँ, मैंने और गुड़िया ने खेत तैयार कर लिया है। खेत से सारी जड़ी बूटियाँ ख़त्म कर दी हैं और हल चलाकर खेत की मिट्टी को नरम भी कर दिया है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि खेत में क्या उगाएं। बेटी रानो, सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और सर्दियों में मटर की सब्ज़ी सब छोटे बड़े बहुत शौक से खाते हैं। मैं तो कहती हूँ आप खेत में मटर की सब्ज़ी ही उगा लें। माँ, लेकिन मेरे पास तो मटर के बीज नहीं हैं। चिंता ना करो बेटी, मेरे पास मटर के बीज हैं। मैंने पिछले साल मटर के बीज जमा कर लिए थे। गुड़िया की नानो गुड़िया की मम्मा को मटर के बीज दे देती है और गुड़िया की मम्मा वो मटर के बीज घर ले जाती है। मम्मा, नानो ने क्या बताया? इस बार हम खेत में क्या उगा रहे हैं? बेटी गुड़िया, ये मटर के बीज हैं। आपकी नानो ने कहा है कि हम अपने खेत में मटर की सब्ज़ी उगाएं। मटर की सब्ज़ी हमें बहुत अच्छा मुनाफा देगी। मम्मा, हम मेहनत से काम करेंगे और अपनी मटर की सब्ज़ी को सोना बनाएंगे। रानो चिड़िया और उसकी बेटी दूसरे दिन अपने खेत में जाकर मटर के बीज बो देती हैं। वो खेत में सारा दिन काम करती हैं। गौरी कभी उड़ती उड़ती रानो चिड़िया के खेत में आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम खेत में क्या लगा रही हो? गौरी, मैं अपने खेत में मटर की सब्ज़ी लगा रही हूँ और जंगल के पक्षियों को मटर बेचा करूँगी। चिड़िया, मेरी भी अपने खेत में हिस्सेदारी कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाऊंगी। नहीं नहीं गौरी, मेरा काम करने के लिए मैं और मेरी बेटी ही काफ़ी हैं। घर जाकर गौरी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू देखो, वो रानो चिड़िया अपने खेत में मटर की सब्जी उगा रही है, हम भी मटर की सब्जी उगाएंगे। कौन मेहनत करेगा, कौन करेगा काम? जब रानो चिड़िया के खेत में मटर की सब्जी तैयार हो जाएगी तो हम रानो चिड़िया की मटर की सब्जी चुरा लेंगे। मेरा सुंदर पति, फिर ये बात भूल मत जाना। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया की मटर की सब्जी तैयार हो जाती है। रानो चिड़िया के खेत में मटर की छोटी छोटी बेलों पर मटर लग जाते हैं। रानो चिड़िया और उसकी बेटी मटर तोड़ तोड़ कर टोकरियां भर लेती हैं। बेटी गुड़िया, मैं ये मटर मंडी में बेच आती हूँ। मम्मा, आज हमारा मेहनत का फल पहले दिन हमें मिलेगा। मम्मा, वापस घर आते हुए मेरे लिए मिठाई भी लेकर आना। हाँ, क्यों नहीं, ये सब मेरी बेटी की मेहनत की वजह से ही तो हुआ है। मम्मा चिड़िया मटर की सब्जी लेकर मंडी जाती है। मंडी में तरह तरह की सब्जियां थीं, लेकिन किसी के पास भी मटर नहीं थे। मम्मा चिड़िया के मटर बहुत जल्दी बिक जाते हैं और उसे ढेर सारा मुनाफा होता है। मम्मा चिड़िया मिठाई की दुकान पर जाती है, मिठाई लेती है। गौरी कवि वहाँ बैठी हुई थी। चिड़िया, क्या तुम्हारी मटर की सब्जी तैयार हो गई है? हाँ गौरी, मैं मंडी अपनी मटर की सब्जी ही बेच कर आई हूँ और अपनी बेटी के लिए मिठाई लेकर जा रही हूँ। चिड़िया तो चली जाती है, लेकिन गौरी कवि रानो चिड़िया को दूर तक जाता हुआ देखती रहती है। बड़ी मिठाइयाँ खा रही है ये चिड़िया, देखती हूँ इसे। गौरी कवि तुरंत अपने घर जाती है और कालू कौवे को बताती है, कालू जी, चिड़िया के खेत में मटर की सब्जी तैयार हो गई है। आज चिड़िया मटर लेकर मंडी गई हुई थी। इसका मतलब मैं आज रात जाऊं चिड़िया के खेत में और मटर तोड़ लाऊं। हाँ कालू जी, हम जी भर के मटर खाएंगे भी और मटर बेचेंगे भी। आधी रात को कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो एक बड़ी सी टोकरी अपने साथ ले जाता है। कालू कौवा रानो चिड़िया के खेत से मटर तोड़ तोड़ कर टोकरी भर लेता है और चुपके से अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, खेत में मटर नहीं है, सारी बेलें खाली हैं। जो मटर की सब्जी तैयार थी वो कोई चोर चुरा कर ले गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब कुछ दिन हमें नए मटर तैयार होने का इंतज़ार करना होगा, लेकिन उसके साथ साथ चोर को भी पकड़ना होगा। लेकिन मम्मा, चोर कैसे पकड़ा जाएगा? मैं आपकी नानो के पास जाती हूँ
और आपकी नानो से पूछ कर आती हूँ। गुड़िया की मम्मा गुड़िया की नानो के पास जाती है। रानो बेटी, मटर की सब्जी कैसी है? क्या मटर लगे हैं? माँ, मटर की सब्जी तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन कोई चोर मटर की सब्जी चुराने लगा है। माँ, मैं और गुड़िया बहुत परेशान हैं। बेटी रानो, ऐसा करो, एक रात खेत में बैठकर खेत की रखवाली करो। जो भी चोर होगा पकड़ा जाएगा। माँ, क्या पता वो चोर दिन में आता है या रात को। बेटी, वो चोर आपके पड़ोस का ही होगा और रात में ही आता होगा। गुड़िया और उसकी मम्मा ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती हैं और सारी रात रखवाली करती हैं। गौरी कव्वी और कालू कौवा अपने घर में ही थे, क्योंकि गौरी ने चिड़िया को खेत में बैठे हुए देख लिया था। कालू जी, हम कोई पागल हैं जो पकड़े जाएंगे? ये चिड़िया हमें कभी नहीं पकड़ सकती। बड़ा चोर हूँ मैं, बड़ा चोर। मैं कोई छोटा मोटा चोर नहीं हूँ। कुछ दिन खेत की रखवाली करने के बाद दोनों माँ बेटी थक जाती हैं। गुड़िया बेटी, चलें, घर चलें, मुझे तो यहाँ नींद भी नहीं आती। फिर वो माँ बेटी घर चली जाती हैं। उस रात ही कौवे दोबारा चिड़िया के खेत में आते हैं और मटर की सारी बेलें खाली कर देते हैं। कालू जी, टोकरी भर गई है, चलो अब चलें। एक टोकरी कौवा उठाता है और दूसरी टोकरी गौरी कव्वी। दोनों कौवे भाग जाते हैं। आज फिर कोई चोर सब्जी चुरा कर ले क्या? गुड़िया बेटी, ऐसे तो वो चोर हमें काम नहीं करने देगा, कोई और ही उपाय लगाना पड़ेगा। मम्मा, क्यों ना हम अपने खेत के गिर्द लोहे की बाड़ लगा दें, फिर चोर कैसे खेत में आएगा? मैं खेत के गिर्द लोहे की बाड़ भी लगाऊंगी और उस बाड़ में करंट भी छोड़ूंगी। अब पता चलेगा उस चोर के बच्चे को। उसी दिन माँ बेटी मिलकर अपने खेत के गिर्द लोहे की बाड़ लगा देते हैं और मम्मा चिड़िया लोहे की बाड़ में करंट छोड़ देती है। कालू जी, चिड़िया ने तो खेत के गिर्द लोहे की बाड़ ऐसे लगाई है जैसे हम टांगों पर चलकर उसके खेत में जाएंगे। कालू जी, लोहे की बाड़ तो बकरी या फिर बिल्ली के लिए होती है, हम कौवों के लिए नहीं। दोनों कौवे उड़ते हैं और फिर से चिड़िया के खेत में चले जाते हैं। मटर तोड़ते तोड़ते कौवी और कौवे का पंख लोहे की बाड़ से टकरा जाता है। धमाका होता है और दोनों कौवे दूर जाकर गिरते हैं। उनके बाल गिर चुके थे, पंख टूट चुके थे और दोनों कौवे रो रहे थे। ऐसे चिड़िया चोरों को सजा देती है और कौवे दोबारा कभी भी चिड़िया के खेत की तरफ मुंह नहीं करते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा चिड़िया का पड़ोसी था। कौवे को बहुत भूख लगी हुई थी और उसके पास दाना भी न था। अगर ऐसे बैठा रहा तो भूख से मर जाऊंगा। मैं चिड़िया के पास जाता हूँ, चिड़िया से मुझे पेट भरने के लिए दाना जरूर मिल जाएगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। क्या बात है कौवे भैया, आज सुबह सुबह ही आ गए हो? चिड़िया, रात से भूखा हूँ, अब तो भूख के कारण मुझे बहुत कमजोरी हो गई है। कौवे भैया, इस समय तो मेरे पास दाना भी नहीं है, अगर होता तो मैं जरूर आपको दाना दे देती। चिड़िया, एक दिशा में तुम जाओ और एक दिशा में मैं जाता हूँ, जिसे जो भी मिलेगा हम आपस में मिल बांट कर खा लेंगे। बात तो ठीक है, मगर कालू कौवे याद रखना, अगर तुमने अपना वादा पूरा ना किया तो मैं फिर दोबारा कभी तुम्हारा विश्वास नहीं करूँगी। पक्का पक्का वादा चिड़िया। फिर दोनों चिड़िया और कौवा अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। कौवा उड़ता उड़ता इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है, मगर उसे अभी तक खाने को कुछ न मिला था। हलवाई चाचा की दुकान से गरम गरम घी में समोसे बन रहे थे, जिनकी खुशबू कालू कौवा दूर बैठकर महसूस कर रहा था। मेरी इतनी किस्मत कहाँ कि मुझे ये चीज खाने को मिल सके। चलता हूँ थोड़ा और आगे, शायद कहीं से दाना ही मिल जाए। कौवा फिर से उड़ता है। उसे एक स्कूल के पास सड़क पर कोई चीज दिखाई देती है। कौवा तुरंत नीचे उतरता है और वो चीज उठाकर जंगल की तरफ चला जाता है।
ये कोई खाने वाली चीज तो नहीं है, तो फिर ये क्या हो सकता है? कौवा उसे अपनी चोंच में लेकर जोर से फूंक मारता है और वो चीज बजने लगती है। असल में वो एक सीटी थी जो किसी बच्चे की गिर गई थी। कौवा डर के मारे दूर हो जाता है और वो सीटी नीचे गिर जाती है। आहिस्ता आहिस्ता डरते हुए कौवा फिर से उस सीटी के पास जाता है। छोटी सी चीज और इतनी तेज आवाज, ये तो कमाल की चीज है। कौवा सीटी उठाकर चिड़िया के पास चला जाता है। कौवे भैया, सारा जंगल घूमा मगर मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला, क्या आपको कोई चीज मिली है? नहीं चिड़िया, खाने को तो कुछ नहीं मिला, मगर एक चीज मिली है जिससे हम भोजन चुरा सकते हैं। ऐसी क्या चीज है कौवे? कौवा वो सीटी अपनी चोंच में लेकर फिर से बजाता है। एक बार तो चिड़िया भी डर जाती है। ये तो कोई इंसानों की चीज लग रही है। हाँ चिड़िया, ये मुझे इंसानों की बस्ती से ही मिली है। चिड़िया, चाचा हलवाई गरम गरम समोसे बना रहा है। हम दोनों मिलकर अगर चाचा हलवाई की दुकान से एक समोसा चुरा लें तो दोनों का पेट भर सकता है। मगर इंसान की चोरी बहुत मुश्किल काम है। सुना है इंसान के पास बंदूक भी होती है। फिर कालू कौवा चिड़िया को अपनी योजना बताता है। कौवे भैया, बात तो ठीक है, मगर आप ये सीटी तभी बजाना जब हलवाई समोसों से दूर हो। तुम चिंता ना करो, मैं पेड़ पर छुपकर बैठ जाऊंगा और जैसे ही चाचा हलवाई दूसरी तरफ जाएगा मैं ये सीटी बजा दूंगा। दोनों भूखे थे। पेट भरने के लिए उन्हें ये खतरा मोल तो लेना ही था। फिर दोनों दोस्त इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। कौवा अपनी चोंच में सीटी लेकर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है और चिड़िया हलवाई चाचा की छत पर बैठ जाती है। जैसे ही हलवाई चाचा घी लेने दूसरी तरफ जाता है, कालू सीटी बजाता है और चिड़िया एक समोसा उठा लेती है। चिड़िया हलवाई चाचा के आने से पहले पहले वो समोसा लेकर वहाँ से भाग जाती है। मजा ही आ गया, ये तो बहुत आसान है। ऐसे तो हम हर रोज हलवाई चाचा के समोसे चुरा सकते हैं। लो कौवे भैया, ये समोसा आधा आधा बांट दो। कौवा समोसा अपनी चोंच में लेता है और थोड़ी दूर होकर बैठ जाता है और समोसे के 3 हिस्से करता है। कौवे भैया, मगर हम तो 2 हैं, फिर ये 3 हिस्से क्यों? एक मेरा, एक तुम्हारा और एक हिस्सा इस सीटी का, जिसकी वजह से हमने ये चोरी की। नहीं, ये सीटी कौन सा समोसा खाएगी? ये सीटी मेरी है, इसलिए इसका हिस्सा भी मैं ही खाऊंगा। कौवा अपने दोनों टुकड़े समोसे के लेकर वहाँ से चला जाता है। ये कौवा हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है, मगर कल मैं इसे सजा जरूर दूंगी ताकि ये दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करे। चिड़िया वो छोटा टुकड़ा समोसे का खाती है और चली जाती है। कौवा भी अपने घोंसले में बैठा मजे मजे से समोसा खा रहा था। उस रात कौवा आराम की नींद सोता है। सुबह हो जाती है और कौवा सुबह सवेरे ही अपनी सीटी लेकर चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, सुंदर चिड़िया, चलें, मुझे भूख लगी हुई है। जल्दी जल्दी से जाकर चाचा हलवाई का समोसा चोरी करते हैं। कौवे, मगर आज पेड़ पर बैठकर सीटी मैं बजाऊंगी और समोसा तुम चुराओगे। ये तो बहुत आसान है, मुझे स्वीकार है। फिर चिड़िया और कौवा दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया सीटी लेकर पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है और कालू कौवा हलवाई चाचा की दुकान की छत पर बैठ जाता है। कौवे के बच्चे, आज तुझे मैं मजा जरूर चखाऊंगी। हलवाई चाचा घी गरम करके समोसे कढ़ाई में डाल देता है। हलवाई चाचा कढ़ाई के पास ही था कि चिड़िया सीटी बजा देती है। कौवा समझता है कि हलवाई चाचा दूर चला गया है और कौवा छत से उड़कर जल्दी जल्दी समोसा चुराने आ जाता है। छे गंदी चोंच वाले कौवे। गरम गरम छाननी तो हलवाई के हाथ में ही थी। हलवाई वो गरम गरम छाननी कौवे की पूंछ पर जोर से मारता है। हाय मैं मर गया, मेरी पूंछ जल गई, मेरी पूंछ। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से भाग जाता है और चिड़िया पेड़ के पीछे बैठी सीटी बजाए जा रही थी और हंसे जा रही थी। कौवे को उसके किए की सजा मिलती।